एम्बेसडर इमरान साहब, पहले आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। ये जो बयानात हैं और वाज़े तौर पे कह देना अमरीकी सदर का कि ये सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है, आज रात ईरान पर एक और बड़ा हमला करेंगे, आपको ये हालात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि कल तक तो ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि इस हफ्ते के आखिर में शायद इस्लामाबाद एक बार फिर मरकज़ बने दोनों के दरमियान मुज़ाकरात का। देखिए, थैंक यू वेरी मच। अब सब हालात अच्छी तरफ नहीं जा रहे, लेकिन अभी एमओयू और एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ। अभी आप ये कह लें कि अभी क्रिटिकलिटी की स्टेज पे पहुंच गया। असल में जो जो आर्टिकल 5 था एमओयू का, उसकी लैंग्वेज ऐसी थी कि दोनों अतराफ से उसको इंटरप्रेट किया जा सकता था। ईरान और ओमान का नाम लेके लिटरल स्टेट्स का कि वो दोनों मैनेज करेंगे अपना हॉर्मोज के ऊपर ट्रैफिक को, ये लिखा गया था। और साथ साथ फ्री ट्रैवल का लिखा गया था अपना हॉर्मोज पे से। तो ईरान ये समझता है उस आर्टिकल के तहत कि ईरान के पास ये राइट है कि वो लेन्स जो है वो डिमार्केट करे आने और जाने के लिए। और उसने लेन्स जो डिमार्केट किए हैं वो अपने उस एक तिहाई हिस्से के साथ हैं जो ईरान के करीब से गुजरता है। तो जो भी टैंकर ओमान के करीब से गुजरता है दूसरी साइड पे, वो उसको अटैक कर देते हैं। और नेचुरली अमेरिका ने ये एमओयू पे तो साइन कर लिया, लेकिन वो इस किस्म की ईरान की सॉवरेंटी और खुद मुख्तारी अपना हुर्मुज़ पे वो नहीं मानना चाहते। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी पीस प्रोसेस डेड नहीं है। मंसूर साहब, आप समझते हैं कि सदर ट्रंप के इस बयान के बाद इस सीज़ फायर को ख़त्म समझा जाए, या फिर ये एक तसलसल है? सदर ट्रंप पहले भी बड़े इंतहाई नौयत के बयान दे चुके हैं। जी, सदर ट्रंप साहब ने जहां ये बयान दिया है धमकिया में, जिसमें जंग शुरू करने की बात की गई है, यकीनन आपके इल्म में है वो तुर्किया में दिया है। और तुर्किया को जो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत का इजहार किया है, उसे F-35 बेचने की जो बात की है, उस पर उसका दोस्त बीबी जो है वो इंतहाई नाराज़ दिखाई देता है। तो यकीनन उसको खुश करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। अदरवाइज़ डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी मालूम है कि अब वो उन दिनों में तेल नहीं है, क्योंकि जिस प्रिटेक्स्ट में या जिस ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करते हुए या ग्राउंड रियलिटी को तस्लीम करते हुए ईरान और अमेरिका दोनों ने ये मुफ़ाहमत याद पे दस्तखत किए हैं, उनमें से कोई भी चीज़ ज़मीन पर तब्दील नहीं हुई है। ना तो ईरान में खून बरसने लगा है कि वहाँ बड़ा कुछ दौलत का रेल-पेल शुरू हो गई है, उनके असासे गैर मुंजमद हो गए हैं, और ना ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई पॉपुलैरिटी ग्राफ कोई आसमान को छूने लगा है, ना उनके रिज़र्व अभी रीफिल हो गए हैं, ना ही उनको किसी ने ये यकीन दहानी कराई है कि आपका जो नवंबर का इलेक्शन है वो इंशाल्लाह आप ही जीतेंगे। ऐसी सूरत में उन तमाम मकासद के हसूल के बगैर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पोस्चरिंग है। और ईरान इस वक़्त जो ओवरली ऑब्सेस्ड दिखाई देता है वो अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल के हवाले से, वो बुनियादी तौर पे उसकी रीज़न ये है कि इस वक़्त जो ज़मीन पर उन्हें एक सपोर्ट मिली है इस रहबर आला के जनाज़े की सूरत में, जो बड़ी पार्टिसिपेशन उन्हें अवाम की देखने को मिली है, और उसमें जो नारे इंतकाम के और रद्द-ए-अमल के और फिर मर्ग बर अमेरिका और इस नौइयत की जितनी पोस्चरिंग है, वो यकीनन उस वक़्त वहाँ पे जो इस वक़्त एक थोड़ी-सी इंतहा पसंद आप कह सकते हैं, एक क़यादत मौजूद है, एक स्कूल ऑफ थॉट के जो नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ ख़ास तौर पे इस नौइयत का जो माहिदा है वो किया जाए। हत्ता कि जब माहिदा हुआ और उसकी फाइनल सैंक्शन रहबर आला की तरफ से दिलवाई गई, तो उसके साथ भी कंडीशनल नोट था कि हम इस माहिदे से खुश नहीं हैं, लेकिन अवाम के वसी तर मफाद में हम इसको करने जा रहे हैं। तो लिहाज़ा ईरान अपनी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको एक दलील के तौर पे पेश करके अपना हुर्मुज़ के कंट्रोल को जो है वो अपने रीइंफोर्स करना चाहता है। और उसकी और उसका मैं समझता हूँ जो आने वाले दिनों में यकीनन एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होने जा रहा है कि ये जो डिमांड्स हैं उनकी, ख़ास तौर पे जो मुज़ाकरातकार हैं, उनसे जो ईरानी अवाम की डिमांड्स हैं वो शायद बहुत बढ़ जाएँ, या इंतहा पसंद जो वहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट है कि वो मुमकिन है आज तो हमें अमेरिका की तरफ से ये धमकियाँ दिखाई दे रही हैं कि वो इस मायदे को ख़त्म कर देंगे या मायदा ख़त्म हो गया है। कल को इसी नौइयत का रिहॉर्टेट जो है वो आपको ईरान से भी आवाज़ उठती हुई दिखाई दे सकती है। तो लिहाज़ा ईरान को बड़ा टैक्टफुली जो है अपने इस जो पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ अभी उन्हें एक सोग की सूरत में मैसर आई है, उसको मैं समझता हूँ उस पर बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए इतराना नहीं चाहिए, उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बसूरत दीगर अमेरिका ने अगर उनका वही ब्लॉकेट दोबारा शुरू कर दिया, तेल की मनसूखी के लाइसेंस तो हैं वो ऑलरेडी खबरें गर्म हैं। ऐसी सूरत में फिर ईरान को वो जो रिवाइवल का जो एक लॉलीपॉप उन्होंने दिया था अपने अवाम को, जिसकी रोशनी में उन्होंने एमओयू साइन किया है, वो दोबारा उनके गले पड़ सकता है। और फिर इस वक्त मेरा ख्याल है कि उन्हें बेल आउट करने के लिए
शायद पाकिस्तान भी जो है वो मैसर ना आ सके। ये हम फिर इस पे बात करते हैं कि अब ईरान को किन चीज़ों का ख्याल करना होगा, लेकिन इमरान साहब जो बात भी कर रहे हैं, एक तो जो आपने अबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल के हवाले से एक बुनियादी शिक थी, उसको ही दोनों कह रहे हैं कि दोनों तरफ से वायलेट किया जा रहा है, तो यकीनन वो क्लैरिटी नहीं थी उसमें। यही वजह बनी है इन हालात की, या फिर जिस तरह मंसूर साहब बात करें पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई, अली खामनाई की आखिरी रसूमात में गैर मामूली मनाजिर थे, एक गैर मामूली ईरानी अवाम की तरफ से अकीदत का मुजाहरा, दुनिया भर से वफूद भी शरीक हुए, इसने भी काफ़ी, और जो नारे वहाँ पर लगे, परेशान किया है। सदर ट्रंप ने ये तो बयान दिया कि वो हैरान हो गए इतने लोगों को वहाँ देखकर कि वो इतने पॉपुलर थे, लेकिन इसराइल और अमेरिका के ऊपर उससे भी दबाव पड़ा है, जिसके बाद ये टोन हमें तब्दील होती हुई नजर आई। आप इससे एग्री करते हैं? जी देखिए, बिल्कुल मंसूर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो फ्यूनरल था, जनाजा था, ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म, ईरानी नेशनलिज्म को भी सपोर्ट करता है, ईरानी स्टेट को भी और इतने ज़्यादा लोगों का निकलना इस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, और उनका जज्बा जो है कि इंतकाम चाहिए हमें, वो नारे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे जनाजे के दौरान। ये बात ठीक है, लेकिन इस जनाजे से पहले भी अबनाए हुर्मुज़ पे जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो पिछले से 1 हफ्ते पहले का है, जब दोनों साइड्स ये नहीं चाहती कि दूसरी साइड हावी हो सके अबनाए हुर्मुज़ पे। ईरान की प्रॉब्लम ये है कि अबनाए हुर्मुज़ उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, और ओमान के साथ, ओमान, हालांकि ओमान ने कंडेम किए हैं जो अटैक्स उन्होंने बहरीन और कुवैत पे किए हैं, लेकिन ओमान भी बीच में फंसा हुआ है। तो ये जो इन्होंने हॉटलाइन बनानी थी अपना हुर्मुज़ पे, और इसमें इनको पाकिस्तान की मदद दरकार होगी। ये जो गैप आ गया ना 10 दिन का, और मुज़ाकरात में भी बर्कनस्टॉप के बाद जो गैप है, ये इन दोनों ममालिक किसी भी एग्रीमेंट को तहत कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के नैरेटिव जिस तरह मंसूर साहब कह रहे हैं अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के साथ हैं, तो पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली फिर बीच में जाना पड़ेगा। पता नहीं किस जगह पे टेक्निकल टॉक्स अगली होती हैं, जहाँ भी हो पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। शायद पाकिस्तान को किसी को इंटीरियर मिनिस्टर को या किसी को दौरा करना पड़े ईरान का, उनको समझाना पड़े कि इस मामले को इतना तूल ना दें, जिस तरह मंसूर साहब सही फरमा रहे हैं कि जो सारे बेनिफिट्स उनको मिलने हैं पीस के, वो बीच में ही रह जाएँ। प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना जीसीसी के लिए अच्छा है, ना ईरान के लिए अच्छा है। ईरान के अंदरूनी हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। जोश और जज़्बे से वो छुप जाते हैं, लेकिन जोश एक दिन ख़त्म होना होता है, उसके बाद ग्राउंड रियलिटीज़ सामने आती हैं, तो फिर शायद मुश्किल हो जाए इस गवर्नमेंट को सपोर्ट हासिल करना लोगों की। मंसूर साहब, पाकिस्तान और कतर के पास अब कितनी गुंजाइश है इन हालात में, जो बयानात की हद तक भी हम देखें एक बड़े सख्त किस्म के हैं दोनों तरफ से, कि ये दोबारा इनको मेज़ पर लाने के लिए कम से कम टेक्निकल टीम्स को कोई किरदार अदा कर सकें? स्पेस मौजूद है आज के इन स्टेटमेंट्स के बाद? देखिए जी, कतर ने तो इस पे बड़ा सिवियर रद्दमल भी जाहिर किया है। खासतौर पर उन्होंने जो कतर में ईरानी चार्डी अफेयर्स हैं, उन्हें दफ्तर खारजा बुला के वो जो एक कंडमनेशन होती है उनके टैंकर पर हमले के हवाले से, वो अपना एहतजाजी मरासला भी उन्हें सर्व किया है। तो ये एक डिस्प्लेयर तो डिप्लोमेटिकली उन्होंने दिया है, और यकीनन इस ज़मन में वो पाकिस्तान से भी राब्ते में होंगे कि पाकिस्तान अपने गुड ऑफिस जो है वो एक बार फिर ईरान के लिए इस्तेमाल करे। और जैसे एम्बेसडर साहब फरमा रहे थे कि इस वक्त एक यकीनन वो जो हॉटलाइन का मामला है, और ख़ासतौर पे इस वक्त हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं, उनको एक बार फिर से एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। मैं तो तजवीज़ दूंगा कि वज़ीर दाखिला का एक कैंप ऑफिस जो है वो तेहरान में ज़रूर खोल लेना चाहिए, कम से कम जब तक ये मुज़ाकरात का सिलसिला ये कोई ऊँट करवट नहीं बैठता है, क्योंकि इस वक्त हकीकी मानों में ईरान के साथ मुस्तकिल लिज़ान की ज़रूरत है, और उन्हें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और ख़ासतौर पे जो दुनिया का कंसर्न है, वो इन सो मेनी वर्ड्स कन्वे करने की ज़रूरत है, ताकि वो किसी गलतफ़हमी के नतीजे में कोई ऐसा फ़ैसला, कोई ऐसा इक़दाम ना कर बैठे कि जिसका वापसी का रास्ता जो है वो ना बचे, और फिर दोबारा दुनिया ख़ासतौर पे ईरान बज़ाते ख़ुद और दुनिया दोबारा से फिर किसी माशी बहरान या कोई ऐसी इकोनॉमिक अपहीवल की तरफ चली जाए कि जो अभी भी दुनिया रिकवरी की तरफ ख्वाहिश कर रही है, उसकी तरफ देख रही है। लेकिन ऐसे में अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाती है जिसमें अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा चोक करने की बात की जाती है, इसमें एक तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो जीसीसी कंट्रीज़ को सबसे अहम काम करना चाहिए, वो अपनी थोड़ी-सी फ़ोल्ड को वसी करें। वैसे तो इस वक्त वो फ़ोरम ऑलरेडी डिसइंटीग्रेटेड दिखाई देता है।
उनके ऑलरेडी आपस में इख्तलाफात हैं। लेकिन इस वक्त अगर ओमान को उस फोल्ड में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक ओमान जीसीसी का रुकन नहीं है, मेरी इस्लाह फरमाएंगे एम्बेसडर साहब अगर मैं गलत कह रहा हूँ, तो इसमें यकीनन उन्हें मेरा ख्याल फोल्ड में लाना चाहिए ताकि वो एक अपने आप को एक ओनरशिप महसूस करें, वो अलग से कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद ना बनाए, क्योंकि इस वक्त यकीनन उन्हें भी वो एज हासिल है कि जो ईरान को हासिल है आपने हुर्मुज के कंट्रोल के हवाले से, अगरचे वो लीस्ट बॉर्डर है, इंटरेस्टेड नहीं है उस किस्म की मैनूवरिंग के या कंट्रोल के, क्योंकि ये एक बड़ा अपहिल टास्क है और उनके पास ज़मीनी तौर पे वो तमाम वसाइल उस नौइयत की फ़ौज या वो सपोर्ट मौजूद नहीं है जो ईरान का है, क्योंकि ज़ाहिर है ईरान का एक अपना रीजनल एजेंडा भी है, पॉलिटिकल एजेंडा भी है, जबकि ओमान जो है वो एक बड़ा पीसफुल कंट्री है और बड़ा ही जिसे कहना है लो प्रोफाइल रहकर अपने अपने जो भी मामला है वो अंजाम देता है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ज़रूरत इस अमर की है कि उस हॉटलाइन को रिवाइव किया जाए ताकि इस नौइयत की जो भी कोई चीज़ें फ्रिक्शन पैदा हो रही है उसको देन एंड देयर एड्रेस किया जाए, बजाय ये कि वो किसी पूरी जंग के शरारे की सूरत में सामने आ जाए और फिर उसको जो है कंट्रोल करना नामुमकिन रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।